दोस्तों, क्या आप इस सिक्के को पहचानते हैं? यह सिक्का ब्रिटिश काल के सबसे खूबसूरत सिक्कों में से एक है। इसके बीच में लिखा हुआ है 1 रुपी इंडिया। इसके ऊपर एक ताज बना हुआ है और इसके नीचे पारसी भाषा में 1 रुपया लिखा हुआ है। इसके नीचे मिंटिंग ईयर लिखा हुआ है और इसके दोनों तरफ कमल के फूलों का एक बहुत ही सुंदर पैटर्न बना हुआ है। दोस्तों, अब तक तो आप इसे पहचान ही गए होंगे। जी हाँ, ये सिक्का है एडवर्ड सेवंथ का 1 रुपये का सिक्का, जिसके ओवर साइड में बना हुआ है एडवर्ड सेवंथ की फ़ोटो और लिखा हुआ है एडवर्ड 7 और किंग एंड एम्परर। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेंद्र सोनी और आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल ओल्ड कॉइन्स वाला पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा किंग एडवर्ड के 1 रुपये के सिक्के के बारे में, उनकी कीमत के बारे में और उनके मिंटिंग ईयर की पहचान कैसे होती है, और इसके साथ ही उन वर्षों में जारी किए गए जो किंग एडवर्ड के 1 रुपये के सिक्के थे, उनकी क्या खास बातें हैं, उनके सीक्रेट्स क्या हैं, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो देखते रहिए ये सारा वीडियो अंत तक, क्योंकि इसमें बहुत सी खास तरह की दिलचस्प बातें बताई जाएंगी जो आप उन सिक्कों के बारे में अभी तक नहीं जानते होंगे। इस सिक्के के बारे में वो सब जानकारियाँ इस वीडियो में आपको मिलेंगी। तो देखते रहिए मेरा यह आज का वीडियो। किंग एडवर्ड, जिनका नाम अल्बर्ट एडवर्ड था, का जन्म 9 नवंबर 1841 में हुआ और उनकी मृत्यु 6 मई 1910 में हुई। जैसा कि शाही खानदान में होता था, अपनी माता विक्टोरिया एम्प्रेस की मृत्यु के बाद 22 जनवरी 1901 में एडवर्ड को यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटिश इंडिया का राजा घोषित किया गया। उनकी ताजपोशी 9 अगस्त 1902 में की गई और 1901 में और 1902 में उनका कोई सिक्का जारी नहीं किया गया था। किंग एडवर्ड के सिक्के 1903 से जारी किए गए और 1910 तक उनके सिक्के जारी होते रहे। उनके शासनकाल में पहली बार 1 आना का सिक्का भी जारी किया गया था, जो कि कुप्रो निकल मेटल से बना हुआ था। पर अभी हम बात करते हैं सिर्फ 1 रुपये के सिक्के की। 1 रुपये का सिक्का 1903 से लेकर 1910 तक लगातार जारी किया गया और सभी सिक्के बॉम्बे और कलकत्ता दोनों मिंट में बनाए गए थे। कलकत्ता मिंट मार्क, इसकी पहचान करने का तरीका यह है कि इसका किसी भी तरह का कोई मार्क नहीं होता, जबकि बॉम्बे मिंट के सिक्कों की पहचान के लिए वर्ष 1903 के सिक्कों में ताज में जो क्रॉस पेटी है, उसके नीचे एक उभरा हुआ कैपिटल लेटर भी बनाया हुआ था। इसके बाद 1903 से 1910 के सिक्कों में बॉम्बे मिंट के सिक्कों पर पहचान के लिए क्रॉस पेटी के नीचे कैपिटल लेटर में बी इंक्यूज्ड किया गया था, मतलब एक खुदाई में बी लिखा हुआ था। और इसकी एक पहचान यह भी है कि जो दाईं तरफ जो लोटस फ्लावर पैटर्न बना हुआ है, उसकी जो सबसे निचली शाखा है उस पर एक डॉट बना हुआ है। दोस्तों, यह था सिक्कों के मिंट पहचानने का तरीका। अब बात करते हैं इन सिक्कों के खास बातों की कि इन सिक्कों में क्या खास बातें हैं। वर्ष 1903 में कुल 5,29,69,151 सिक्के बनाए गए थे, जिन पर बी नहीं लिखा हुआ था, काली डॉट बनी हुई थी। वर्ष 1903 के सिक्के बनाते समय कुछ एरर भी हुए थे, जैसा कि नॉर्मल 1 रुपया जो पारसी भाषा में लिखा हुआ होता था, उसमें 5 डॉट बनी होती थी, जबकि एरर के कारण कुछ सिक्कों में 3 डॉट और 4 डॉट भी लगाए गए थे। इसके बाद वर्ष 1904 के सिक्कों में भी कई खास बातें थी। कलकत्ता मिंट में नॉर्मल 5 डायमंड्स के 5,83,38,617 सिक्के बनाए गए थे। इसके साथ ही बॉम्बे मिंट के जो एरर वाले कॉइन्स थे, उसमें 3 डायमंड्स एरर के तौर पर थे और 4 डायमंड्स भी बनाए गए थे। 1904 के सिक्कों में, बॉम्बे मिंट के सिक्कों में बी इंक्यूज्ड होता था और साथ में डॉट भी लगा हुआ था और उसमें 5 डायमंड होते थे। 1904 का जो नॉर्मल 4 था, जो 4 नुमेरल है, वह भी छोटा था
वर्ष 1904 में एक लॉन्ग नुमेरल 4 का सिक्का भी था जिसकी संख्या 10,19,49,291 थी। यानी वर्ष 1904 में दो तरह के 4 नुमेरल लिखे हुए थे, एक शॉर्ट और दूसरा लॉन्ग। तो यह 1904 के सिक्के की खास बात थी कि इसमें दो तरह के 4 लिखे हुए थे। वर्ष 1905 में कलकत्ता मिंट के 5,12,57,883 सिक्के बनाए गए थे। बॉम्बे मिंट के सिक्के जिन पर बी नहीं लिखा गया था, खाली डॉट बनाई गई थी, उनकी संख्या 7,62,02,223 थी। वर्ष 1905 में भी जो नुमेरल 5 है वह दो तरह से लिखा हुआ था, एक शॉर्ट और दूसरा लॉन्ग। वर्ष 1906 में कलकत्ता मिंट द्वारा 10,47,97,164 सिक्के बनाए गए थे। 1906 में बॉम्बे मिंट के विदाउट बी ओनली डॉट के सिक्कों की संख्या 15,89,53,269 थी। और इन सिक्कों में सीक्रेट्स बात यह भी थी कि जो पुराने 1905 की जो डाई थी, वर्ष 1905 की जो डाई थी उस पर ही नुमेरल 6 बनाया गया था। और तो 1906 में जो सिक्कों की प्रिंटिंग थी बॉम्बे मिंट के सिक्कों की, उनमें कुछ डाइयाँ नई ली गई थी जिन पे 1906 लिखा गया था, लेकिन कुछ सिक्कों पर पुरानी डाई का ही इस्तेमाल किया गया और 1905 में जो 5 था उसको ही सही करके 6 अक्षर नुमेरल 6 बनाया गया था। वर्ष 1907 में कलकत्ता मिंट द्वारा 8,13,38,000 सिक्के बनाए गए थे और बॉम्बे मिंट द्वारा विदाउट बी, यानी कि बी नहीं लिखा हुआ था, खाली डॉट बना हुआ था कि 17,09,11,816 सिक्के बनाए गए। और इन सिक्कों के भी कुछ सीक्रेट्स हैं कि उनमें जो नुमेरल 7 बनाया गया था वो भी दो तरह का था, एक तो ब्रॉड और दूसरा नैरो। एक में जो नुमेरल 7 है वो थोड़ा चौड़ाई लिए हुए था और दूसरा नैरो, यानी कि थोड़ा संकरा साथ बना हुआ था। नुमेरल 7 वो थोड़ा नैरो था और इनमें भी बी इंक्यूज्ड और डॉट बनी हुई थी। वर्ष 1908 में कलकत्ता मिंट के 2,02,17,728 सिक्के बनाए गए और बॉम्बे मिंट के विदाउट बी ओनली डॉट के 1,07,14,770 सिक्के बनाए गए। कुछ सिक्के इंक्यूज बी विद डॉट के थे और कुछ सिक्के विदाउट बी और डॉट लगा हुआ था जिन पे वो थे। और जो नुमेरल 8 है वो जो पुरानी डाई जिस पर 7 था उसी पे ही स्ट्रक किया गया था, यानी कि जो पुरानी 7 नुमेरल की जो 1907 की जो डाई थी उसी को ही सही करके उस पर 7 की जगह 8 बनाया गया था। तो वर्ष 1908 में भी दो तरह के ये जो सिक्के बनाए गए थे। और वर्ष 1909 में कलकत्ता मिंट के 1,27,58,580 सिक्के बनाए गए और बॉम्बे मिंट के विदाउट बी ओनली डॉट के 95,38,746 सिक्के बनाए गए। इनमें भी इंक्यूज्ड बी और विद डॉट के सिक्के भी बनाए गए थे और कुछ सिक्कों पर जो नुमेरल 9 है उसको पुरानी डाई 8 के ऊपर स्ट्रक किया गया था। इसलिए वर्ष 1909 में भी दो तरह के 1909 देखने को मिलते हैं कि एक तो जो नई डाई का इस्तेमाल किया गया था जिस पर कि 9 था, और एक पुरानी डाई जिस पर कि 8 लिखा हुआ गया था उसको ही सही करके 9 छापा गया। वर्ष 1910 में कलकत्ता मिंट के 1,26,27,103 सिक्के जारी किए गए और बॉम्बे मिंट के विदाउट बी ओनली डॉट के 1,08,84,946 सिक्के जारी किए गए। कलकत्ता मिंट के सिक्के दो तरह के थे। इनमें एक तरह के सिक्कों में जो वर्ष अंकित रहता है उनमें स्पेस ज़्यादा था और दूसरे तरह के सिक्कों में जो ईयर के नुमेरल्स हैं उनमें स्पेस कम था, यानी कि एक सिक्के में जो 1910 नीचे लिखा हुआ है उसके अंदर स्पेस ज़्यादा था और दूसरे तरह के सिक्के में 1910 के बीच जो स्पेस है वो कम था। और बॉम्बे मिंट के सिक्कों में 3 तरह के सिक्के जारी किए गए थे। उनमें एक तो विद बी और डॉट, यानी कि उसमें बी भी इंक्लूड था और डॉट भी था, और
उनमें जो नुमेरल 10 है उसको 9 के ऊपर स्ट्रक किया गया था, और दूसरा जो सिक्का था बॉम्बे मिंट का उसमें बी इंक्यूज्ड था, डॉट भी था, और जो सिक्के का ईयर स्पेस है वो कम था। तीसरे वह सिक्के जिनमें बी इंक्यूज्ड था विद डॉट था, और जो ईयर स्पेस है वह ज़्यादा था। दोस्तों, अगर किंग एडवर्ड के सिक्कों की कीमत की बात करें तो इनकी कीमत वर्तमान में 800 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक उनके मिंटिंग वर्ष और उनके सिक्कों की कंडीशन के हिसाब से होती है। यानी वर्ष 1903 से लेकर 1910 तक के सिक्कों की कीमत 800 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक उनकी कंडीशन के हिसाब से होती है। दोस्तों, ब्रिटिश इंडिया के सभी कॉइन्स में कुछ न कुछ खास बातें होती थी, और मैंने इस वीडियो में किंग एडवर्ड के 1 रुपये के सिक्के की सभी खास बातों के बारे में आपको बताया है। तो आप अभी अपने पास जितने भी सिक्के पड़े हैं, आपके पास जो सिक्के अवेलेबल हैं, उन सबको फिर से देखिए, और उन सबको इस वीडियो देखने के बाद जो उनमें आपको ख़ास बातें रखती हैं उनको मेंशन करके रखिए। और जितना आप इन सिक्कों के बारे में पढ़ते जाएंगे, सुनते जाएंगे या इकट्ठे करते जाएंगे, उतना ही कुछ आप सीखते चले जाएंगे। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ये सिक्के जितने भी आप तरह के रखते हैं, इससे आपको एक अलग तरह की एनर्जी मिलती है, उनके बारे में जानने के लिए मिलता है। तो दोस्तों, यह था मेरा आज का वीडियो किंग एडवर्ड 7 के 1 रुपये के चांदी के सिक्के के बारे में। दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं किसी दूसरे सिक्के के साथ, दूसरे सीक्रेट्स के साथ।